हमारी आज की डिस्कशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 3 अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में है। अब स्टॉक अंडर वैल्यू जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यू कब होता है और अंडर वैल्यू स्टॉक किसको कहते हैं, पहले हमें उसको समझने की ज़रूरत है। आपको बड़े में आसान और सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ कि अंडर वैल्यू स्टॉक से मुराद ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई ज़मीन का एक टुकड़ा है, कोई गाड़ी है या कोई ऐसा एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू लेट्स से हम कहते हैं कि ₹200 है या ₹2000 है। तो मार्केट वैल्यू उसकी 200 या 2000 पे है, वो आपको पता है, लेकिन मार्केट के डिस्ट्रेस होने की वजह से, डिमांड ना होने की वजह से या अनस्टेबल कंडीशंस होने की वजह से उसकी जो वैल्यू होती है, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे कोई भी बंदा उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता और उसकी जो वैल्यू वो घट के 200 से सम टाइम 150 पे आई हुई होती है, सम टाइम 170 पे आई हुई होती है, सम टाइम 130 पे आई हुई होती है या 2000 से 1300 रुपए पे होती है या 1200 पे या 1500 पे। मुराद ये कि अंडर वैल्यू स्टॉक से हमारा जो मानना है वो ये है कि एक कंपनी है, उसकी जो वैल्यूएशन है, और लेट्स से हम उसकी मिसाल देते हैं, उसके शेयर की प्राइस है ₹100 और आज की तारीख में वो ट्रेड हो रहा है ₹70 के अंदर। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जाननी है कि जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं सूनर और लेटर वो अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? जैसा कि बेशुमार कंपनीज़ थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इंतहाई सस्ते दामों बिक रही थी 2023 में, उनकी अपनी जो वैल्यूएशन थी उसके हिसाब से भी बहुत नीचे वो बिक रही थी और आज अपनी एक्चुअल एट लीस्ट प्राइस के आस-पास कहीं आके खड़ी हुई हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए हमने 3 अंडर वैल्यू कंपनीज़ आपके लिए चूज़ की हैं। तो आइए चल के हम डिस्कस करते हैं। आज हम उनकी कंपनीज़ के जो कुछ चंद बेसिक जो पैरामीटर्स हैं उसको एनालाइज़ करेंगे और फिर हम उसके चार्ट के ऊपर भी देखेंगे जाके कि चार्ट क्या कह रहा है और हमें किस जगह के ऊपर जाके एंट्री लेनी है। तो जो पहली कंपनी हमने आपके लिए चूज़ की है वो सिस्टम्स लिमिटेड की कंपनी है। सिस्टम्स लिमिटेड पाकिस्तान की आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी मानी जाती है। 153 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। तो हमने जो पैरामीटर चूज किए हैं वो बेसिकली 4 पैरामीटर्स हैं। एक पहले नंबर पे ग्रॉस प्रॉफिट है, दूसरे नंबर पे आरओसीई है। ये क्या होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी और डीई डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो ये 4 बेसिकली हमने पैरामीटर्स लिए हैं और हमने इसके ऊपर बेंचमार्क करने की कोशिश की है कि सिस्टम्स लिमिटेड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो बड़ा कंसिस्टेंटली इसने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को अपने मेंटेन रखा है 2021 से लेके 2023 तक। बड़े इसने अपने जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन है उसको मेंटेन रखा है और अभी मार्च में 28-29 मार्च को शायद या 25 मार्च को इसकी एनुअल मीटिंग होती है। तो मार्च के महीने में ही इनकी मीटिंग होनी है एनुअल, और उसमें रिजल्ट्स कंपाइल होने और कंप्लीट होने हैं 2024 के साल के। तो इंशाल्लाह एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छी जो क्या नाम है फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा, आरओसीई क्या होता है? आरओसीई से मुराद ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ₹100 लगाते हैं और उसके अगेंस्ट आप कितने परसेंट रिटर्न कमाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपने ₹100 लगाया है तो ₹126 है। तो एक कंसिस्टेंट उसने रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड मेंटेन रखा हुआ है और अगर आप इसको कंपाउंड करते जाएंगे तो अगर आपका लेट्स से 15 टू 20% के रिटर्न्स एनुअलाइज हो रहे हैं तो हर आई बिलीव 2 से 3 सालों में आपका जो कैपिटल है वो डबल हो रहा होता है। उसके बाद तीसरा जो पैरामीटर हमने रखा है वो रिटर्न ऑन इक्विटी का है। ये बेसिकली किससे क्या मुराद है? ये से मुराद ये है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कितनी आमदन जो जनरेट कर सकती है अवेलेबल इक्विटी से। तो वो भी बड़ा इसने प्रॉमिसिंग मेंटेन रखा हुआ है अपना। और आखिरी जो पैरामीटर हमने रखा है आज की वैल्यूएशन को या चीज़ों कंपनी की हेल्थ को देखने के लिए वो डेट टू इक्विटी रेशियो है कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। तो जो कर्ज है और जो कर्जा है इस कंपनी के ऊपर वो ना होने के बराबर है।
और आप देखेंगे कि हर गुज़रते साल के साथ इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो डिक्रीज़िंग लाइन के ऊपर है और डिक्रीज़ हो रही है। तो एक अच्छी प्रॉमिसिंग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फुटेज है, इनकी मिडल ईस्ट के अंदर बिज़नेसेस हैं, यूरोप की मार्केट के अंदर बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं और अफ्रीका तक और साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज़ तक अभी अपनी रूट्स को बढ़ा रहे हैं। तो एक कंपनी प्रॉमिसिंग कंपनी है। अब हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि इसका चार्ट बेसिकली क्या कह रहा है और उसके बाद अगली 2 कंपनीज़ के ऊपर हम आते हैं। तो चार्ट आपके सामने है। आप देखेंगे अगर हम इसका मंथली का चार्ट देखें तो मंथली के चार्ट के ऊपर अगर आप इसको एनालाइज़ करें, तो इसने अपनी रैली का आगाज़ किया था पोस्ट कोविड, बल्कि कोविड से पहले इसने अपनी रैली का आगाज़ कर लिया था ₹36 से और यहाँ इसने थोड़ी-सी करेक्शन ली। ये अपना हाई लगाया हुआ था ₹77 का और उसके बाद करेक्शन ली ₹42 पे और उसके बाद जाके इसने ₹500 का हाई लगा दिया। यानी आपके जो रिटर्न है ₹40 को इसने 10x बढ़ाया। बल्कि अगर यहाँ इन एरियाज़ में देखें तो आपको इसने 100% बोनस दिया है। लाइक अगर आपके पास 100 शेयर था और वो 100 शेयर आपका ऑलमोस्ट 200 शेयर हो चुका है। तो आप आज की तारीख में हम देखेंगे इसको कि आज की तारीख में बेसिकली अगर वीकली के चार्ट के ऊपर आप देखें तो वीकली में ये 2022 से लेके और 2024 तक एक रेंज बना के खड़ा रहा है स्टॉक और अभी इसने रिसेंट पास में एक रैली का आगाज़ किया 414 पे इसने रैली स्टार्ट की और जाके इसने अपना हाई लगा दिया ₹641 का। नीचे उतरते हैं हम डेली के चार्ट के ऊपर आते हैं तो डेली के चार्ट के ऊपर आप को इस लेवल की जो मज़ीद क्लैरिटी है वो यहाँ मिलेगी डेली के चार्ट के ऊपर। तो डेली पे क्या कर रहा है जो इसने अपनी रैली ली हुई थी अब उस की करेक्शन कर रहा है और हम देखते हैं सिंपली हम एक फेब रिट्रेसमेंट टूल जो सिंपल हम टूल अप्लाई करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से तो अभी तक इसने 50% की रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कर ली है। तो आपके सामने ये स्टॉक अब 2 इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर आके खड़ा हो गया है। एक लेवल जो है समवेयर ये है 528 का और नीचे वाला लेवल जो है ना समवेयर ये है ₹508 का। ये 2 लेवल्स हैं, इन्हीं लेवल्स पे आपको स्टॉक अगर मिलता है, तो आप लें, ठीक है? और आप टारगेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में एटलीस्ट जो इसका पहला ऊपर वाली साइड पे टारगेट है, वो 603 और अल्टीमेट जो टारगेट होगा वो इसका ₹650 का टारगेट है। तो आप इन नीचे वाले लेवल्स पे आप इसको बाय करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह विद इन 3 टू 6 मंथ के अंदर आपको ये एक अच्छा रिटर्न दे देगा ऊपर वाली साइड पे। फॉर द टाइम बीइंग ये करेक्शन के फेज़ में जा रहा है और करेक्शन की इसकी चल रही है और इसने करेक्शन का आगाज़ बेसिकली जो किया है, वो दिसंबर में किया है तो ऑलमोस्ट इसको 3 महीने हो चुके हैं। तो हो सकता है महीना 2 महीने ये इन एरियाज़ में रुके और उसके बाद अपनी जो रिज़ल्ट्स आने के बाद इंशाल्लाह जो रैली लेगा वो एक अच्छी प्रॉमिसिंग रैली होगी। आपने कब आना है जब इन एरियाज़ के ऊपर एक इम्पोर्टेंट बात, एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर वो याद रखनी है आपने कि इन एरियाज़ के ऊपर जब कंसोलिडेट करके अगर आप सिंपली आरएसआई का एक टूल लगाएँ, तो यहाँ आप देखें आरएसआई डाउन ट्रेंड में है। जब वो इस तरह का ट्रेंड बनाना शुरू करेगी आरएसआई में, तो यहाँ आपको ऊपर प्राइस और आरएसआई दोनों का बिहेवियर इंडिकेटर और प्राइस का बिहेवियर एक ही होना चाहिए। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जब जाना शुरू करे, इस एरिया में जाए या यहाँ जाए, वो ये बिहेवियर स्टॉक को रिफ्लेक्ट करना है, ये वाला, सेम ऐसे ही, ठीक है? ये देखें यहाँ एक 52 की आरएसआई ने हाई लगाया, फिर नीचे गया और फिर उसके बाद इसने 52 को सस्टेन किया और आगे की ऊपर वाली साइड पे तेज़ी से ब्रेक कर दिया। तो सेम आपने ऐसा ही करना है कि यहाँ एक अच्छा जब बाय सिग्नल जनरेट हो और आरएसआई में भी आपको डाइवर्जेंस नज़र आए, तो आप इस स्टॉक में आएँ और आपके जो पहले टारगेट है 603 और दूसरा टारगेट है 650 का, ये आपके सामने खड़ा है। आपको एक अच्छी मूव अपसाइड पे दे सकता है। कीपिंग इन माइंड कि आप इन 509 और 528 के दरमियान किसी भी लेवल पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड रेशो आपका अपना है, ठीक है? स्टॉक कंपनी अच्छी है, अंडर वैल्यू है, आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसकी जो फेयर प्राइस तकरीबन 650, 670, 680 के आस-पास बनती हैं कई। तो उस हिसाब से ये आपको तकरीबन ऑलमोस्ट आज की तारीख में अगर आज की बात भी करें तो 130-40 रुपए सस्ती मिल रही है। तो आप ले सकते हैं, आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ इन लेवल्स पे आपकी फ़ेवर में होगा। ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि आप अगर आप आते हैं स्टॉक के अंदर,
तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगले 2 से 3 महीने के अंदर। तो ये हमारी पहली कंपनी थी जो आज हमने चूज़ किया आपके लिए, सिस्टम्स लिमिटेड। आप इसको देखें और इसमें जो की एंट्री पॉइंट्स है वो आप ज़हन में रखें और फिर जो टारगेट्स हैं वो आपको जो बताए गए हैं, उन्हीं पे फ़ोकस करें। क्वांटिटी शुरू में छोटी रखें और स्लाइटली ग्रेजुअली आस्ता-आस्ता अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएँ। तो ये इसके ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हाँ जी। तो ये इसकी ऑल टाइम हाई है और ये भी आपको मैं बताऊँ कि अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है मोमेंटम, तो आपको 800-900 रुपए तक की भी मूव ये स्टॉक आराम से दे सकता है। तो वंस अगेन रिस्क रिवार्ड रेशो और स्टॉप लॉस को आपने नज़र में रखना है और ग्रेजुअली अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करना है। लालच में नहीं आना और अपना जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो अपनी फ़ेवर में रख के तो फिर आपने स्टॉक के अंदर एंटर होना है। अच्छा, दूसरा जो स्टॉक हमने आपके लिए चूज़ किया है वो एवेंसियन लिमिटेड का स्टॉक है। एवेंसियन भी काफ़ी हेटेड स्टॉक माना जा रहा है। पिछले 2-3 साल के अंदर इसने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई इतना प्रॉमिसिंग किस्म का रिटर्न नहीं दिया, डिसअपॉइंट किया है और एक किस्म का एक हेटेड स्टॉक माना जाता है। कंटिन्यूअसली ये एक मूव बनाता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, वही 4 पैरामीटर्स जो हमने सिस्टम्स लिमिटेड के रखे हुए हैं, वही उन्हीं पैरामीटर्स में हमने इसी को देखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसने कंसिस्टेंटली 32-31% को मेंटेन रखा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 से 27 और 32% बीच में इसने 2022 में मारा है। इसकी भी मोस्ट लाइकली जो इसकी एनुअल मीटिंग है वो मार्च के महीने में ही होती है, बिगिनिंग ऑफ अप्रैल या एंड ऑफ मार्च में। तो उसमें हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। एक अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो मोस्ट प्रॉमिसिंग चीज़ है इस पे जो डेट है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल ज़ीरो डेट है इस कंपनी के ऊपर। वंस अगेन मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अच्छी कंपनीज़ जब तलाश करना और फिर उसमें बैठना और उसमें रिटर्न कमाना इतना आसान नहीं है। तो ये कंपनी अच्छी है, 22 बिलियन का इसका मार्केट कैप है और मोस्ट हिटेड स्टॉक है पिछले 2 सालों का और अभी तक मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और ये स्टॉक वहीं रेंग रहा है, एक एरिया के अंदर घूमता घुमा आ रहा है। तो अगेन वंस अगेन कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही है, ठीक है? और अपसाइड पे आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। हम इसके चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि एवेंसियान का चार्ट क्या कह रहा है। तो एवेंसियान का चार्ट भी आपके सामने मैंने ओपन किया है, वीकली के ऊपर आपके सामने ये चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पिछले 2-3 सालों से ये मोस्ट हेटेड कंपनी है। सितंबर 2021 में इसने ₹82 का हाई लगाया हुआ है और उसके बाद से लेके ये कंटिन्यूअसली एक एक डाउन एक साइडवेज मूवमेंट बनाए हुए है। इसके जो नीचे के लेवल हैं वो तकरीबन आप समझ लें ₹41 के और ऊपर के जो लेवल हैं जिसके ऊपर इसको कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस मिल रही है वो ₹71 का है। तो आज की तारीख में अगर हम आज की तारीख में बात करें तो स्टॉक जो है वो एक रेंज बना के घूम रहा है और उस रेंज को इसको मज़ीद अगर मैं नैरो करूँ इस रेंज को तो मैं यही लाइन उठा के ऊपर ले जाऊँ तो 46 से भी ऊपर बल्कि ये ₹49 की इसकी एक आइडियल सपोर्ट है, जिसको स्टॉक ने काफ़ी अरसे से रिस्पेक्ट किया है। सिर्फ़ एक दफ़ा यहाँ नीचे ब्रेक किया और दूसरी दफ़ा यहाँ। उसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलमोस्ट 7 दफ़ा इसने इस जो सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट दी है और इस सी सपोर्ट लेवल के ऊपर आके इसमें बाइंग आती है और ऊपर वाली साइड पे जब जाता है ये स्टॉक 71-72 पे 68-59 पे वहाँ जाके इसमें सेलिंग आती है। तो वंस अगेन लेवल इसके बड़े ही आइडियल हैं जो आपको अगर ये स्टॉक आपको मैं बताऊँ आपको ₹51, ₹52 इवन ₹53 से लेके ₹49 और ₹53 के दरमियान कहीं भी मिलता है, तो आप इसको थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी एक्युमुलेट करना शुरू कर दें। विद द स्टॉप लॉस ऑफ तकरीबन ₹46 का स्टॉप लॉस आप इस पे रखें, यानी ₹3 का 3 साढ़े 3 ₹4 का आपका स्टॉप लॉस है और आप ऊपर वाली साइड पे जो इस पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो पहला टारगेट है वो ये टारगेट है ऑलमोस्ट ₹62 का, यानी अगर यहाँ आप ₹4 का स्टॉप लॉस लेते हैं या ₹5 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ठीक है? तो आपको तकरीबन 8-10 रुपए की ऊपर मूव दे रहा है पहली और उसके बाद दूसरी जो मूव है ₹71 की और तीसरी जो इसकी अल्टीमेट मूव है, अगर आप यहाँ देखें, तो तकरीबन आपको ये ₹81-82 तक की मूव दे सकता है। अब आप देखें एक चीज़ नोटिस करें कि कंटिन्यूअसली जो आरएसआई है, अगर आरएसआई पे आप देखें एक चीज़,
तो कंटिन्यूअसली आपको एक अप साइड पे न एक आप देखें तो एक मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है आरएसए ने। यहाँ नीचे वाली साइड पे थोड़ा-सा ब्रेकआउट किया है नीचे वाली साइड पे, तो हम देखेंगे कि क्या स्टॉक मज़ीद इन लेवल्स पे आता है या नहीं आता। तो ये आइडियल लेवल है विद स्टॉप लॉस ऑफ 46, यानी आप 49-48 रुपए पे आप आएँ, तो 2-3 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ऊपर वाली साइड एक अच्छी आपको मूव दे सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्टॉक ने काफ़ी अरसे से यही बिहेवियर को अपनाया हुआ है कि एक लेवल पे आता है, वहाँ सपोर्ट लेता है और ऊपर वाली साइड पे इसको रेजिस्टेंस मिलती है। तो अच्छे लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आरएसआई में भी आपको एक अप साइड पे एक स्टॉक डाइवर्जन बना रहा है और प्राइस में यहाँ करेक्शन नज़र आ रही है। तो एक आप देखें इन लेवल्स पे अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल इसको रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है। प्राइस और इंडिकेटर दोनों एक ही बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छी मूव बन सकती है। तो ये दूसरा स्टॉक हमने आपके लिए चूज़ किया था, जो आपको अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है और आपको तकरीबन 15 से 22 रुपए की मूव इन्हीं लेवल्स पे इंशाल्लाह ऊपर वाली साइड पे आसानी से दे सकता है। लेकिन एक बात बार-बार मैं कहूँगा, क्वांटिटी छोटी रखें, स्टॉप लॉस अपना इंटैक्ट रखें और पहले ही महीने में ना वॉरेन बफेट बनने की मत कोशिश करें, ठीक है? आप मार्केट में अभी नए इस हकीकत को जानें और मानें, और जल्दी जो रिच होने की कोशिश है ना, उसमें आप सम टाइम अपना नुकसान कर बैठते हैं। मुझे बीसीयू मैसेज मिल रहे हैं, तो मैं ऑनेस्टली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने इसी तरह बिन देखे छलांग लगाई हुई है, स्टॉक्स में फँसे हुए हैं और फिर आप मार्केट को बदवाएँ निकालते हैं। तो वन्स अगेन यही सजेशन है, क्वांटिटी छोटी रखें, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखें और ग्रेजुअली अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर वाली साइड में मूव करना शुरू करे। ठीक है? तो तीसरा जो स्टॉक हमने आपके लिए चूज़ किया वो मिल्लर ट्रैक्टर्स का स्टॉक है। मिल्लर ट्रैक्टर भी एक बड़ा जाना-माना नाम है और इसकी बड़ी प्रॉमिसिंग स्टोरी है। इसको हमने डेडिकेटेडली स्पेसिफिकली इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है और उसको कवर किया हुआ है। एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है, थोड़ा एफबीआर के साथ जो मामलात है उसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर उस तरह की मूव नहीं बन रही। लेकिन अगर आप इसकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी और डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, तो एक प्रॉमिसिंग स्टोरी मानी जाती है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसने 22% के मेंटेन किए हुए हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखें तो यानी अगर ₹100 लगा रहा है तो ₹100 जनरेट कर रहा है, ठीक है? तो बल्कि 2024 में ₹150 जनरेट किया है इसने ना। लाइक अगर आपको मैं बताऊँ, अगर आप इस कंपनी में ₹100 लगाया हुआ था इसके ओनर्स ने, तो उन्होंने जो रिटर्न लिया है इसके ऊपर तकरीबन उस 100 के अगेंस्ट ₹150 लिया है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी का मैंने बताया कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कितनी आमदन जनरेट कर सकती है कंपनी की अवेलेबल इक्विटी से, व्हिच इज़ प्रॉमिसिंग। डेट टू इक्विटी रेशियो 2021 में ना होने के बराबर था डेट, इसमें 2022 में 13% का इसका डेट था, जिसको उसने रिड्यूस किया और हाफ रह गया। तो एक प्रॉमिसिंग स्टोरी है मिलर ट्रैक्टर की। मार्केट कैप की अगर बात करें तो 116 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। तो हम इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं और हम चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि स्टॉक कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में हमें कहाँ स्टॉक के अंदर आना है। तो वीकली पे अगर आप स्टॉक को देखेंगे, तो एक कंटिन्यूअसली अप साइड पे इसने अपना मोमेंटम स्टार्ट किया हुआ है। 2023 में ये तकरीबन ₹295 का था और आज की तारीख में ये 605 में पहुँचा हुआ है। और अगर हम डेली पे देखें तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि डेली पे स्टॉक ने एक रेंज बनाई हुई है और वो रेंज अगर आप देखें तो वो है जनाब दिसंबर 2023 में इसने ऑलमोस्ट ₹680 का हाई लगाया हुआ है, ठीक है? और उसी लेवल के ऊपर और नीचे वाली साइड पे अगर आप देखें तो 511 इसका लो है। तो इन्हीं 2 लेवल्स के दरमियान स्टॉक 2023 दिसंबर से घूम रहा है। तो दिसंबर 2023 1 साल, 2023 से लेके 2024 है 1 साल और अभी ऑलमोस्ट मार्च आ चुका है, तो तकरीबन 15-16 महीने हो गए कि स्टॉक एक ही जगह के ऊपर मूव कर रहा है। यहाँ ये जो आपको गैप डाउन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसका डिविडेंड अनाउंस हुआ हुआ है। बड़ा प्रॉमिसिंग डिविडेंड, आई बिलीव इसने ₹45 का डिविडेंड दिया हुआ है। जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डिविडेंड है। तो इसमें शेयर होल्डर्स के बारे में ये रियली कंसर्न्ड, और इनके शेयर होल्डर्स मैं खुद ऑनेस्टली इसमें इन्वेस्टेड हूँ, काफ़ी अरसे से इन्वेस्टेड हूँ, तो आई एम रियली सैटिस्फाइड। कंपनी स्ट्रांग है, इसकी फुटिंग अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और ग्राफ अगर आप इसका देखेंगे मंथली का, तो आप देखें कि कंटिन्यूअसली एक अपसाइड पे ट्रैजेक्टरी इसने मेंटेन की हुई है। अगर आप यहाँ सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें इस लेवल के ऊपर, तो ये देखें आप सीधा ऊपर की तरफ मेंटेन किए हुए है स्टॉक ने, ठीक है?
तो कंपनी अच्छी है। अब आपने कहाँ आना है, वंस अगेन वही जो आपको मैंने बताया कि स्टॉक तकरीबन 15 महीने से एक लेवल्स के ऊपर आता है। तो अगर आपको स्टॉक 535 से 511 के दरमियान कहीं भी मिलता है, अभी तो 604 के ऊपर है, तो ये एक आइडियल बाइंग लेवल होगा आपके लिए, ठीक है। और फिर इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो तकरीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इन लेवल्स पे आपको 523, 533 और 511 के दरमियान मिलता है, तो आपके जो ऊपर वाले लेवल्स होंगे वो ऑलमोस्ट 600, ये वाले लेवल होंगे 650 और 680, और आखिरी अल्टीमेट जो लेवल होंगे वो ये 744, 745 के हो सकते हैं। तो वंस अगेन रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी फेवर में उसी टाइम होगा कि जब आपको जो लेवल्स बताए उन्हीं के ऊपर आप स्टॉक के अंदर आएंगे, और स्टॉप लॉस आपका यही होगा, ये नीचे वाली कैंडल का जो 493 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आपको 511 और 519 के दरमियान या 531 के दरमियान मिलता है, तो आपका स्टॉप लॉस यानी 20-25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, और आप टारगेट कर रहे हैं ऊपर वाली साइड पे तकरीबन तकरीबन 150 से पौने 200 रुपए का अपसाइड आप टारगेट कर रहे हैं। तो वंस अगेन ये 3 स्टॉक हमने आपको बताए, बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन की। ये तीनों स्टॉक्स आज की तारीख में अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अंडर वैल्यू स्टॉक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको जो लेवल्स बताए जाएं उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप स्टॉक के अंदर आएं, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशो आपकी फेवर के अंदर होगा, और फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।